मैं तो उसे जानती भी नहीं थी, मुझे नहीं पता वो कब और कैसे हमारे ढाबे पे आने लगा। मैं मेरे पीछे पड़ गया। अमर जी मुझे कहते थे कि मैं उसको नज़रअंदाज कर दिया करूं, लेकिन मैं नहीं डरती थी। इस बात को अपनी अना का मसला बना लिया। अमर जी को धमकियां दी, मेरे भाई को धमकियां दी, फिर जबरदस्ती हमारे घर घुस आया। इन दिनों मुदस्सिर का भी रिश्ता आया हुआ था। इन्हें अपनी कसम देकर मेरी मुदस्सिर से शादी कर दी। शादी के बाद अपने गांव से शहर आ गई। मैं खुश थी मुदस्सिर के साथ। उस वक्त मैंने सब कुछ माफ कर दी। सुर्ख दरवाज़ा। घने जंगल के दरमियान एक पुरानी हवेली थी जिसका एक सुर्ख दरवाज़ा हमेशा बंद रहता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस दरवाजे के पीछे इंसान का सबसे बड़ा इम्तिहान छुपा है। जो इसे कामयाबी से पार कर ले वो ज़िंदगी की असल हकीकत जान लेता है। 17 साला आरिफ एक दिन इस हवेली तक पहुंच गया। इसने हिम्मत करके सुर्ख दरवाज़ा खोला। अंदर एक लंबी राहदारी थी जिसमें 3 कमरे थे। पहले कमरे में सोने और हीरे जवाहरात के ढेर लगे थे। एक आवाज़ आई, जो चाहो ले लो, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। आरिफ ने खजाने को देखा मगर बगैर कुछ लिए आगे बढ़ गया। दूसरे कमरे में एक शानदार तख्त रखा था। आवाज़ दोबारा गूंजी, इस तख्त पर बैठ जाओ, लोग हमेशा तुम्हारी फरमानबरदारी करेंगे। आरिफ ने तख्त की तरफ देखा मगर खामोशी से आगे बढ़ गया। तीसरे कमरे में एक बूढ़ा शख्स जख्मी हालत में ज़मीन पर पड़ा था। इसने कमज़ोर आवाज़ में कहा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ अगर मुमकिन हो तो मेरी मदद कर दो। आरिफ फौरन इसके पास गया, उसके जख्म साफ किए, पानी पिलाया और सहारा देकर उसे बाहर ले आया। जैसे ही वो हवेली से बाहर निकला पूरी इमारत रोशन हो गई। सुर्ख दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता सुनहरी रंग में बदल गया। दरवाजे पर एक नई तहरीर नमूदार हुई, जो दौलत और ताकत पर इंसानियत को तरजीह देता है वही असल कामयाब इंसान है। चंद साल बाद आरिफ एक ऐसा काजी बना जिसके फैसलों पर अमीर और गरीब सब यकसां एतमाद करते थे। लोग कहते थे कि इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका इंसाफ और रहमदिली थी। जब किसी ने इससे पूछा, सुर्ख दरवाजे के पीछे क्या था, आरिफ मुस्कुरा कर बोला, वहाँ कोई ख़जाना नहीं था, सिर्फ ये इम्तिहान था कि मेरे लिए सबसे कीमती चीज़ क्या है। सबक, इंसान की असल अज़मत दौलत या ताकत में नहीं बल्कि उसके रहम, इंसाफ और किरदार में होती है। सुर्ख दरवाज़ा। घने जंगल के दरमियान एक पुरानी हवेली थी जिसका एक सुर्ख दरवाज़ा हमेशा बंद रहता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस दरवाजे के पीछे इंसान का सबसे बड़ा इम्तिहान छुपा है। जो इसे कामयाबी से पार कर ले वो ज़िंदगी की असल हकीकत जान लेता है। 17 साला आरिफ एक दिन इस हवेली तक पहुंच गया। इसने हिम्मत करके सुर्ख दरवाज़ा खोला। अंदर एक लंबी राहदारी थी जिसमें 3 कमरे थे। पहले कमरे में सोने और हीरे जवाहरात के ढेर लगे थे। एक आवाज़ आई, जो चाहो ले लो, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। आरिफ ने खजाने को देखा मगर बगैर कुछ लिए आगे बढ़ गया। दूसरे कमरे में एक शानदार तख्त रखा था। आवाज़ दोबारा गूंजी, इस तख्त पर बैठ जाओ, लोग हमेशा तुम्हारी फरमानबरदारी करेंगे। आरिफ ने तख्त की तरफ देखा मगर खामोशी से आगे बढ़ गया। तीसरे कमरे में एक बूढ़ा शख्स जख्मी हालत में ज़मीन पर पड़ा था। इसने कमज़ोर आवाज़ में कहा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ अगर मुमकिन हो तो मेरी मदद कर दो। आरिफ फौरन इसके पास गया, उसके जख्म साफ किए, पानी पिलाया और सहारा देकर उसे बाहर ले आया। जैसे ही वो हवेली से बाहर निकला पूरी इमारत रोशन हो गई। सुर्ख दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता सुनहरी रंग में बदल गया। दरवाजे पर एक नई तहरीर नमूदार हुई, जो दौलत और ताकत पर इंसानियत को तरजीह देता है वही असल कामयाब इंसान है। चंद साल बाद आरिफ एक ऐसा काजी बना जिसके फैसलों पर अमीर और गरीब सब यकसां एतमाद करते थे। लोग कहते थे कि इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका इंसाफ और रहमदिली थी। जब किसी ने इससे पूछा, सुर्ख दरवाजे के पीछे क्या था, आरिफ मुस्कुरा कर बोला, वहाँ कोई ख़जाना नहीं था, सिर्फ ये इम्तिहान था कि मेरे लिए सबसे कीमती चीज़ क्या है।
सबक, इंसान की असल अज़मत दौलत या ताकत में नहीं, बल्कि उसके रहम, इंसाफ और किरदार में होती है। सुर्ख दरवाज़ा। घने जंगल के दरमियान एक पुरानी हवेली थी, जिसका एक सुर्ख दरवाज़ा हमेशा बंद रहता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस दरवाजे के पीछे इंसान का सबसे बड़ा इम्तिहान छुपा है। जो इसे कामयाबी से पार कर ले, वो ज़िंदगी की असल हकीकत जान लेता है। 17 साला आरिफ एक दिन इस हवेली तक पहुंच गया। इसने हिम्मत करके सुर्ख दरवाज़ा खोला। अंदर एक लंबी राहदारी थी, जिसमें 3 कमरे थे। पहले कमरे में सोने और हीरे जवाहरात के ढेर लगे थे। एक आवाज़ आई, जो चाहो ले लो, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। आरिफ ने खजाने को देखा, मगर बगैर कुछ लिए आगे बढ़ गया। दूसरे कमरे में एक शानदार तख्त रखा था। आवाज़ दोबारा गूंजी, इस तख्त पर बैठ जाओ, लोग हमेशा तुम्हारी फरमानबरदारी करेंगे। आरिफ ने तख्त की तरफ देखा, मगर खामोशी से आगे बढ़ गया। तीसरे कमरे में एक बूढ़ा शख्स जख्मी हालत में ज़मीन पर पड़ा था। इसने कमज़ोर आवाज़ में कहा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ अगर मुमकिन हो तो मेरी मदद कर दो। आरिफ फ़ौरन इसके पास गया, उसके ज़ख्म साफ किए, पानी पिलाया और सहारा देकर उसे बाहर ले आया। जैसे ही वो हवेली से बाहर निकला, पूरी इमारत रोशन हो गई। सुर्ख दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता सुनहरी रंग में बदल गया। दरवाजे पर एक नई तहरीर नमूदार हुई, जो दौलत और ताकत पर इंसानियत को तरजीह देता है, वही असल कामयाब इंसान है। चंद साल बाद आरिफ एक ऐसा काजी बना जिसके फैसलों पर अमीर और गरीब सब यकसां एतमाद करते थे। लोग कहते थे कि इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका इंसाफ और रहमदिली थी। जब किसी ने इससे पूछा, सुर्ख दरवाजे के पीछे क्या था, आरिफ मुस्कुरा कर बोला, वहाँ कोई ख़जाना नहीं था, सिर्फ ये इम्तिहान था कि मेरे लिए सबसे कीमती चीज़ क्या है। सबक, इंसान की असल अज़मत दौलत या ताकत में नहीं, बल्कि उसके रहम, इंसाफ और किरदार में होती है। सुर्ख दरवाज़ा। घने जंगल के दरमियान एक पुरानी हवेली थी, जिसका एक सुर्ख दरवाज़ा हमेशा बंद रहता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस दरवाजे के पीछे इंसान का सबसे बड़ा इम्तिहान छुपा है। जो इसे कामयाबी से पार कर ले, वो ज़िंदगी की असल हकीकत जान लेता है। 17 साला आरिफ एक दिन इस हवेली तक पहुंच गया। इसने हिम्मत करके सुर्ख दरवाज़ा खोला। अंदर एक लंबी राहदारी थी, जिसमें 3 कमरे थे। पहले कमरे में सोने और हीरे जवाहरात के ढेर लगे थे। एक आवाज़ आई, जो चाहो ले लो, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। आरिफ ने खजाने को देखा, मगर बगैर कुछ लिए आगे बढ़ गया। दूसरे कमरे में एक शानदार तख्त रखा था। आवाज़ दोबारा गूंजी, इस तख्त पर बैठ जाओ, लोग हमेशा तुम्हारी फरमानबरदारी करेंगे। आरिफ ने तख्त की तरफ देखा, मगर खामोशी से आगे बढ़ गया। तीसरे कमरे में एक बूढ़ा शख्स जख्मी हालत में ज़मीन पर पड़ा था। इसने कमज़ोर आवाज़ में कहा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ अगर मुमकिन हो तो मेरी मदद कर दो। आरिफ फ़ौरन इसके पास गया, उसके ज़ख्म साफ किए, पानी पिलाया और सहारा देकर उसे बाहर ले आया। जैसे ही वो हवेली से बाहर निकला, पूरी इमारत रोशन हो गई। सुर्ख दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता सुनहरी रंग में बदल गया। दरवाजे पर एक नई तहरीर नमूदार हुई, जो दौलत और ताकत पर इंसानियत को तरजीह देता है, वही असल कामयाब इंसान है। चंद साल बाद आरिफ एक ऐसा काजी बना जिसके फैसलों पर अमीर और गरीब सब यकसां एतमाद करते थे। लोग कहते थे कि इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका इंसाफ और रहमदिली थी। जब किसी ने इससे पूछा, सुर्ख दरवाजे के पीछे क्या था, आरिफ मुस्कुरा कर बोला, वहाँ कोई ख़जाना नहीं था, सिर्फ ये इम्तिहान था कि मेरे लिए सबसे कीमती चीज़ क्या है। सबक, इंसान की असल अज़मत दौलत या ताकत में नहीं, बल्कि उसके रहम, इंसाफ और किरदार में होती है। सुर्ख दरवाज़ा। घने जंगल के दरमियान एक पुरानी हवेली थी, जिसका एक सुर्ख दरवाज़ा हमेशा बंद रहता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस दरवाजे के पीछे इंसान का सबसे बड़ा इम्तिहान छुपा है। जो इसे कामयाबी से पार कर ले, वो ज़िंदगी की असल हकीकत जान लेता है। 17 साला आरिफ एक दिन इस हवेली तक पहुंच गया। इसने हिम्मत करके सुर्ख दरवाज़ा खोला। अंदर एक लंबी राहदारी थी, जिसमें 3 कमरे थे। पहले कमरे में सोने और हीरे जवाहरात के ढेर लगे थे। एक आवाज़ आई, जो चाहो ले लो, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। आरिफ ने खजाने को देखा, मगर बगैर कुछ लिए आगे बढ़ गया। दूसरे कमरे में एक शानदार तख्त रखा था। आवाज़ दोबारा गूंजी, इस तख्त पर बैठ जाओ, लोग हमेशा तुम्हारी फरमानबरदारी करेंगे। आरिफ ने तख्त की तरफ देखा, मगर खामोशी से आगे बढ़ गया। तीसरे कमरे में एक बूढ़ा शख्स जख्मी हालत में ज़मीन पर पड़ा था। इसने कमज़ोर आवाज़ में कहा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ अगर मुमकिन हो तो मेरी मदद कर दो।
आरिफ फौरन इसके पास गया, उसके जख्म साफ किए, पानी पिलाया और सहारा देकर उसे बाहर ले आया। जैसे ही वो हवेली से बाहर निकला, पूरी इमारत रोशन हो गई। सुर्ख दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता सुनहरी रंग में बदल गया। दरवाजे पर एक नई तहरीर नमूदार हुई, जो दौलत और ताकत पर इंसानियत को तरजीह देता है, वही असल कामयाब इंसान है। चंद साल बाद आरिफ एक ऐसा काजी बना जिसके फैसलों पर अमीर और गरीब सब यकसां एतमाद करते थे। लोग कहते थे कि इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका इंसाफ और रहमदिली थी। जब किसी ने इससे पूछा, सुर्ख दरवाजे के पीछे क्या था, आरिफ मुस्कुरा कर बोला, वहाँ कोई ख़जाना नहीं था, सिर्फ ये इम्तिहान था कि मेरे लिए सबसे कीमती चीज़ क्या है। सबक: इंसान की असल अज़मत दौलत या ताकत में नहीं, बल्कि उसके रहम, इंसाफ और किरदार में होती है। सुर्ख दरवाज़ा। घने जंगल के दरमियान एक पुरानी हवेली थी, जिसका एक सुर्ख दरवाज़ा हमेशा बंद रहता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस दरवाजे के पीछे इंसान का सबसे बड़ा इम्तिहान छुपा है। जो इसे कामयाबी से पार कर ले, वो जिंदगी की असल हकीकत जान लेता है। 17 साला आरिफ एक दिन इस हवेली तक पहुंच गया। इसने हिम्मत करके सुर्ख दरवाज़ा खोला। अंदर एक लंबी राहदारी थी, जिसमें 3 कमरे थे। पहले कमरे में सोने और हीरे जवाहरात के ढेर लगे थे। एक आवाज़ आई, जो चाहो ले लो, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। आरिफ ने खजाने को देखा, मगर बगैर कुछ लिए आगे बढ़ गया। दूसरे कमरे में एक शानदार तख्त रखा था। आवाज़ दोबारा गूंजी, इस तख्त पर बैठ जाओ, लोग हमेशा तुम्हारी फरमानबरदारी करेंगे। आरिफ ने तख्त की तरफ देखा, मगर खामोशी से आगे बढ़ गया। तीसरे कमरे में एक बूढ़ा शख्स जख्मी हालत में ज़मीन पर पड़ा था। इसने कमज़ोर आवाज़ में कहा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ अगर मुमकिन हो तो मेरी मदद कर दो। आरिफ फौरन इसके पास गया, उसके जख्म साफ किए, पानी पिलाया और सहारा देकर उसे बाहर ले आया। जैसे ही वो हवेली से बाहर निकला, पूरी इमारत रोशन हो गई। सुर्ख दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता सुनहरी रंग में बदल गया। दरवाजे पर एक नई तहरीर नमूदार हुई, जो दौलत और ताकत पर इंसानियत को तरजीह देता है, वही असल कामयाब इंसान है। चंद साल बाद आरिफ एक ऐसा काजी बना जिसके फैसलों पर अमीर और गरीब सब यकसां एतमाद करते थे। लोग कहते थे कि इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका इंसाफ और रहमदिली थी। जब किसी ने इससे पूछा, सुर्ख दरवाजे के पीछे क्या था, आरिफ मुस्कुरा कर बोला, वहाँ कोई ख़जाना नहीं था, सिर्फ ये इम्तिहान था कि मेरे लिए सबसे कीमती चीज़ क्या है। सबक: इंसान की असल अज़मत दौलत या ताकत में नहीं, बल्कि उसके रहम, इंसाफ और किरदार में होती है। सुर्ख दरवाज़ा। घने जंगल के दरमियान एक पुरानी हवेली थी, जिसका एक सुर्ख दरवाज़ा हमेशा बंद रहता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस दरवाजे के पीछे इंसान का सबसे बड़ा इम्तिहान छुपा है। जो इसे कामयाबी से पार कर ले, वो जिंदगी की असल हकीकत जान लेता है। 17 साला आरिफ एक दिन इस हवेली तक पहुंच गया। इसने हिम्मत करके सुर्ख दरवाज़ा खोला। अंदर एक लंबी राहदारी थी, जिसमें 3 कमरे थे। पहले कमरे में सोने और हीरे जवाहरात के ढेर लगे थे। एक आवाज़ आई, जो चाहो ले लो, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। आरिफ ने खजाने को देखा, मगर बगैर कुछ लिए आगे बढ़ गया। दूसरे कमरे में एक शानदार तख्त रखा था। आवाज़ दोबारा गूंजी, इस तख्त पर बैठ जाओ, लोग हमेशा तुम्हारी फरमानबरदारी करेंगे। आरिफ ने तख्त की तरफ देखा, मगर खामोशी से आगे बढ़ गया। तीसरे कमरे में एक बूढ़ा शख्स जख्मी हालत में ज़मीन पर पड़ा था। इसने कमज़ोर आवाज़ में कहा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ अगर मुमकिन हो तो मेरी मदद कर दो। आरिफ फौरन इसके पास गया, उसके जख्म साफ किए, पानी पिलाया और सहारा देकर उसे बाहर ले आया। जैसे ही वो हवेली से बाहर निकला, पूरी इमारत रोशन हो गई। सुर्ख दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता सुनहरी रंग में बदल गया। दरवाजे पर एक नई तहरीर नमूदार हुई, जो दौलत और ताकत पर इंसानियत को तरजीह देता है, वही असल कामयाब इंसान है। चंद साल बाद आरिफ एक ऐसा काजी बना जिसके फैसलों पर अमीर और गरीब सब यकसां एतमाद करते थे। लोग कहते थे कि इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका इंसाफ और रहमदिली थी। जब किसी ने इससे पूछा, सुर्ख दरवाजे के पीछे क्या था, आरिफ मुस्कुरा कर बोला, वहाँ कोई ख़जाना नहीं था, सिर्फ ये इम्तिहान था कि मेरे लिए सबसे कीमती चीज़ क्या है। सबक: इंसान की असल अज़मत दौलत या ताकत में नहीं, बल्कि उसके रहम, इंसाफ और किरदार में होती है। सुर्ख दरवाज़ा। घने जंगल के दरमियान एक पुरानी हवेली थी, जिसका एक सुर्ख दरवाज़ा हमेशा बंद रहता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस दरवाजे के पीछे इंसान का सबसे बड़ा इम्तिहान छुपा है। जो इसे कामयाबी से पार कर ले, वो जिंदगी की असल हकीकत जान लेता है।
17 साला आरिफ एक दिन इस हवेली तक पहुंच गया। इसने हिम्मत करके सुर्ख दरवाज़ा खोला। अंदर एक लंबी राहदारी थी जिसमें 3 कमरे थे। पहले कमरे में सोने और हीरे जवाहरात के ढेर लगे थे। एक आवाज़ आई, जो चाहो ले लो, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। आरिफ ने खजाने को देखा मगर बगैर कुछ लिए आगे बढ़ गया। दूसरे कमरे में एक शानदार तख्त रखा था। आवाज़ दोबारा गूंजी, इस तख्त पर बैठ जाओ, लोग हमेशा तुम्हारी फरमानबरदारी करेंगे। आरिफ ने तख्त की तरफ देखा मगर खामोशी से आगे बढ़ गया। तीसरे कमरे में एक बूढ़ा शख्स जख्मी हालत में ज़मीन पर पड़ा था। इसने कमज़ोर आवाज़ में कहा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ अगर मुमकिन हो तो मेरी मदद कर दो। आरिफ फ़ौरन इसके पास गया, उसके ज़ख्म साफ़ किए, पानी पिलाया और सहारा देकर उसे बाहर ले आया। जैसे ही वो हवेली से बाहर निकला पूरी इमारत रोशन हो गई। सुर्ख दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता सुनहरी रंग में बदल गया। दरवाजे पर एक नई तहरीर नमूदार हुई, जो दौलत और ताकत पर इंसानियत को तरजीह देता है वही असल कामयाब इंसान है। चंद साल बाद आरिफ एक ऐसा काजी बना जिसके फैसलों पर अमीर और गरीब सब यकसां एतमाद करते थे। लोग कहते थे कि इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका इंसाफ और रहमदिली थी। जब किसी ने इससे पूछा, सुर्ख दरवाजे के पीछे क्या था, आरिफ मुस्कुरा कर बोला, वहाँ कोई ख़जाना नहीं था, सिर्फ ये इम्तिहान था कि मेरे लिए सबसे कीमती चीज़ क्या है। सबक, इंसान की असल अज़मत दौलत या ताकत में नहीं बल्कि उसके रहम, इंसाफ और किरदार में होती है। सुर्ख दरवाज़ा। घने जंगल के दरमियान एक पुरानी हवेली थी जिसका एक सुर्ख दरवाज़ा हमेशा बंद रहता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस दरवाजे के पीछे इंसान का सबसे बड़ा इम्तिहान छुपा है। जो इसे कामयाबी से पार कर ले वो ज़िंदगी की असल हकीकत जान लेता है। 17 साला आरिफ एक दिन इस हवेली तक पहुंच गया। इसने हिम्मत करके सुर्ख दरवाज़ा खोला। अंदर एक लंबी राहदारी थी जिसमें 3 कमरे थे। पहले कमरे में सोने और हीरे जवाहरात के ढेर लगे थे। एक आवाज़ आई, जो चाहो ले लो, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। आरिफ ने खजाने को देखा मगर बगैर कुछ लिए आगे बढ़ गया। दूसरे कमरे में एक शानदार तख्त रखा था। आवाज़ दोबारा गूंजी, इस तख्त पर बैठ जाओ, लोग हमेशा तुम्हारी फरमानबरदारी करेंगे। आरिफ ने तख्त की तरफ देखा मगर खामोशी से आगे बढ़ गया। तीसरे कमरे में एक बूढ़ा शख्स जख्मी हालत में ज़मीन पर पड़ा था। इसने कमज़ोर आवाज़ में कहा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ अगर मुमकिन हो तो मेरी मदद कर दो। आरिफ फ़ौरन इसके पास गया, उसके ज़ख्म साफ़ किए, पानी पिलाया और सहारा देकर उसे बाहर ले आया। जैसे ही वो हवेली से बाहर निकला पूरी इमारत रोशन हो गई। सुर्ख दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता सुनहरी रंग में बदल गया। दरवाजे पर एक नई तहरीर नमूदार हुई, जो दौलत और ताकत पर इंसानियत को तरजीह देता है वही असल कामयाब इंसान है। चंद साल बाद आरिफ एक ऐसा काजी बना जिसके फैसलों पर अमीर और गरीब सब यकसां एतमाद करते थे। लोग कहते थे कि इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका इंसाफ और रहमदिली थी। जब किसी ने इससे पूछा, सुर्ख दरवाजे के पीछे क्या था, आरिफ मुस्कुरा कर बोला, वहाँ कोई ख़जाना नहीं था, सिर्फ ये इम्तिहान था कि मेरे लिए सबसे कीमती चीज़ क्या है। सबक, इंसान की असल अज़मत दौलत या ताकत में नहीं बल्कि उसके रहम, इंसाफ और किरदार में होती है। सुर्ख दरवाज़ा। घने जंगल के दरमियान एक पुरानी हवेली थी जिसका एक सुर्ख दरवाज़ा हमेशा बंद रहता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस दरवाजे के पीछे इंसान का सबसे बड़ा इम्तिहान छुपा है। जो इसे कामयाबी से पार कर ले वो ज़िंदगी की असल हकीकत जान लेता है। 17 साला आरिफ एक दिन इस हवेली तक पहुंच गया। इसने हिम्मत करके सुर्ख दरवाज़ा खोला। अंदर एक लंबी राहदारी थी जिसमें 3 कमरे थे। पहले कमरे में सोने और हीरे जवाहरात के ढेर लगे थे। एक आवाज़ आई, जो चाहो ले लो, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। आरिफ ने खजाने को देखा मगर बगैर कुछ लिए आगे बढ़ गया। दूसरे कमरे में एक शानदार तख्त रखा था। आवाज़ दोबारा गूंजी, इस तख्त पर बैठ जाओ, लोग हमेशा तुम्हारी फरमानबरदारी करेंगे। आरिफ ने तख्त की तरफ देखा मगर खामोशी से आगे बढ़ गया। तीसरे कमरे में एक बूढ़ा शख्स जख्मी हालत में ज़मीन पर पड़ा था। इसने कमज़ोर आवाज़ में कहा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ अगर मुमकिन हो तो मेरी मदद कर दो। आरिफ फ़ौरन इसके पास गया, उसके ज़ख्म साफ़ किए, पानी पिलाया और सहारा देकर उसे बाहर ले आया। जैसे ही वो हवेली से बाहर निकला पूरी इमारत रोशन हो गई। सुर्ख दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता सुनहरी रंग में बदल गया। दरवाजे पर एक नई तहरीर नमूदार हुई, जो दौलत और ताकत पर इंसानियत को तरजीह देता है वही असल कामयाब इंसान है।
चंद साल बाद आरिफ एक ऐसा काजी बना जिसके फैसलों पर अमीर और गरीब सब यकसां एतमाद करते थे। लोग कहते थे कि इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका इंसाफ और रहमदिली थी। जब किसी ने इससे पूछा, सुर्ख दरवाजे के पीछे क्या था, आरिफ मुस्कुरा कर बोला, वहाँ कोई ख़जाना नहीं था, सिर्फ ये इम्तिहान था कि मेरे लिए सबसे कीमती चीज़ क्या है। सबक, इंसान की असल अज़मत दौलत या ताकत में नहीं, बल्कि उसके रहम, इंसाफ और किरदार में होती है। सुर्ख दरवाज़ा। घने जंगल के दरमियान एक पुरानी हवेली थी, जिसका एक सुर्ख दरवाज़ा हमेशा बंद रहता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस दरवाजे के पीछे इंसान का सबसे बड़ा इम्तिहान छुपा है। जो इसे कामयाबी से पार कर ले, वो ज़िंदगी की असल हकीकत जान लेता है। 17 साला आरिफ एक दिन इस हवेली तक पहुंच गया। इसने हिम्मत करके सुर्ख दरवाज़ा खोला। अंदर एक लंबी राहदारी थी, जिसमें 3 कमरे थे। पहले कमरे में सोने और हीरे जवाहरात के ढेर लगे थे। एक आवाज़ आई, जो चाहो ले लो, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। आरिफ ने खजाने को देखा, मगर बगैर कुछ लिए आगे बढ़ गया। दूसरे कमरे में एक शानदार तख्त रखा था। आवाज़ दोबारा गूंजी, इस तख्त पर बैठ जाओ, लोग हमेशा तुम्हारी फरमानबरदारी करेंगे। आरिफ ने तख्त की तरफ देखा, मगर खामोशी से आगे बढ़ गया। तीसरे कमरे में एक बूढ़ा शख्स जख्मी हालत में ज़मीन पर पड़ा था। इसने कमज़ोर आवाज़ में कहा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ अगर मुमकिन हो तो मेरी मदद कर दो। आरिफ फ़ौरन इसके पास गया, उसके ज़ख्म साफ किए, पानी पिलाया और सहारा देकर उसे बाहर ले आया। जैसे ही वो हवेली से बाहर निकला, पूरी इमारत रोशन हो गई। सुर्ख दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता सुनहरी रंग में बदल गया। दरवाजे पर एक नई तहरीर नमूदार हुई, जो दौलत और ताकत पर इंसानियत को तरजीह देता है, वही असल कामयाब इंसान है। चंद साल बाद आरिफ एक ऐसा काजी बना जिसके फैसलों पर अमीर और गरीब सब यकसां एतमाद करते थे। लोग कहते थे कि इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका इंसाफ और रहमदिली थी। जब किसी ने इससे पूछा, सुर्ख दरवाजे के पीछे क्या था, आरिफ मुस्कुरा कर बोला, वहाँ कोई ख़जाना नहीं था, सिर्फ ये इम्तिहान था कि मेरे लिए सबसे कीमती चीज़ क्या है। सबक, इंसान की असल अज़मत दौलत या ताकत में नहीं, बल्कि उसके रहम, इंसाफ और किरदार में होती है। सुर्ख दरवाज़ा। घने जंगल के दरमियान एक पुरानी हवेली थी, जिसका एक सुर्ख दरवाज़ा हमेशा बंद रहता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस दरवाजे के पीछे इंसान का सबसे बड़ा इम्तिहान छुपा है। जो इसे कामयाबी से पार कर ले, वो ज़िंदगी की असल हकीकत जान लेता है। 17 साला आरिफ एक दिन इस हवेली तक पहुंच गया। इसने हिम्मत करके सुर्ख दरवाज़ा खोला। अंदर एक लंबी राहदारी थी, जिसमें 3 कमरे थे। पहले कमरे में सोने और हीरे जवाहरात के ढेर लगे थे। एक आवाज़ आई, जो चाहो ले लो, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। आरिफ ने खजाने को देखा, मगर बगैर कुछ लिए आगे बढ़ गया। दूसरे कमरे में एक शानदार तख्त रखा था। आवाज़ दोबारा गूंजी, इस तख्त पर बैठ जाओ, लोग हमेशा तुम्हारी फरमानबरदारी करेंगे। आरिफ ने तख्त की तरफ देखा, मगर खामोशी से आगे बढ़ गया। तीसरे कमरे में एक बूढ़ा शख्स जख्मी हालत में ज़मीन पर पड़ा था। इसने कमज़ोर आवाज़ में कहा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ अगर मुमकिन हो तो मेरी मदद कर दो। आरिफ फ़ौरन इसके पास गया, उसके ज़ख्म साफ किए, पानी पिलाया और सहारा देकर उसे बाहर ले आया। जैसे ही वो हवेली से बाहर निकला, पूरी इमारत रोशन हो गई। सुर्ख दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता सुनहरी रंग में बदल गया। दरवाजे पर एक नई तहरीर नमूदार हुई, जो दौलत और ताकत पर इंसानियत को तरजीह देता है, वही असल कामयाब इंसान है। चंद साल बाद आरिफ एक ऐसा काजी बना जिसके फैसलों पर अमीर और गरीब सब यकसां एतमाद करते थे। लोग कहते थे कि इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका इंसाफ और रहमदिली थी। जब किसी ने इससे पूछा, सुर्ख दरवाजे के पीछे क्या था, आरिफ मुस्कुरा कर बोला, वहाँ कोई ख़जाना नहीं था, सिर्फ ये इम्तिहान था कि मेरे लिए सबसे कीमती चीज़ क्या है। सबक, इंसान की असल अज़मत दौलत या ताकत में नहीं, बल्कि उसके रहम, इंसाफ और किरदार में होती है। सुर्ख दरवाज़ा। घने जंगल के दरमियान एक पुरानी हवेली थी, जिसका एक सुर्ख दरवाज़ा हमेशा बंद रहता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस दरवाजे के पीछे इंसान का सबसे बड़ा इम्तिहान छुपा है। जो इसे कामयाबी से पार कर ले, वो ज़िंदगी की असल हकीकत जान लेता है। 17 साला आरिफ एक दिन इस हवेली तक पहुंच गया। इसने हिम्मत करके सुर्ख दरवाज़ा खोला। अंदर एक लंबी राहदारी थी, जिसमें 3 कमरे थे। पहले कमरे में सोने और हीरे जवाहरात के ढेर लगे थे। एक आवाज़ आई, जो चाहो ले लो, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। आरिफ ने खजाने को देखा, मगर बगैर कुछ लिए आगे बढ़ गया। दूसरे कमरे में एक शानदार तख्त रखा था।
आवाज दोबारा गूंजी, इस तख्त पर बैठ जाओ, लोग हमेशा तुम्हारी फरमानबरदारी करेंगे। आरिफ ने तख्त की तरफ देखा मगर खामोशी से आगे बढ़ गया। तीसरे कमरे में एक बूढ़ा शख्स जख्मी हालत में जमीन पर पड़ा था। इसने कमजोर आवाज में कहा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ अगर मुमकिन हो तो मेरी मदद कर दो। आरिफ फौरन इसके पास गया, उसके जख्म साफ किए, पानी पिलाया और सहारा देकर उसे बाहर ले आया। जैसे ही वो हवेली से बाहर निकला पूरी इमारत रोशन हो गई। सुर्ख दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता सुनहरी रंग में बदल गया। दरवाजे पर एक नई तहरीर नमूदार हुई, जो दौलत और ताकत पर इंसानियत को तरजीह देता है वही असल कामयाब इंसान है। चंद साल बाद आरिफ एक ऐसा काजी बना जिसके फैसलों पर अमीर और गरीब सब यकसां एतमाद करते थे। लोग कहते थे कि इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका इंसाफ और रहमदिली थी। जब किसी ने इससे पूछा, सुर्ख दरवाजे के पीछे किया था, आरिफ मुस्कुरा कर बोला, वहाँ कोई ख़जाना नहीं था, सिर्फ ये इम्तिहान था कि मेरे लिए सबसे कीमती चीज़ किया है। सबक, इंसान की असल अज़मत दौलत या ताकत में नहीं बल्कि उसके रहम, इंसाफ और किरदार में होती है। सुर्ख दरवाज़ा। घने जंगल के दरमियान एक पुरानी हवेली थी जिसका एक सुर्ख दरवाज़ा हमेशा बंद रहता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस दरवाजे के पीछे इंसान का सबसे बड़ा इम्तिहान छुपा है। जो इसे कामयाबी से पार कर ले वो ज़िंदगी की असल हकीकत जान लेता है। 17 साला आरिफ एक दिन इस हवेली तक पहुंच गया। इसने हिम्मत करके सुर्ख दरवाज़ा खोला। अंदर एक लंबी राहदारी थी जिसमें 3 कमरे थे। पहले कमरे में सोने और हीरे जवाहरात के ढेर लगे थे। एक आवाज़ आई, जो चाहो ले लो, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। आरिफ ने खजाने को देखा मगर बगैर कुछ लिए आगे बढ़ गया। दूसरे कमरे में एक शानदार तख्त रखा था। आवाज़ दोबारा गूंजी, इस तख्त पर बैठ जाओ, लोग हमेशा तुम्हारी फरमानबरदारी करेंगे। आरिफ ने तख्त की तरफ देखा मगर खामोशी से आगे बढ़ गया। तीसरे कमरे में एक बूढ़ा शख्स जख्मी हालत में ज़मीन पर पड़ा था। इसने कमज़ोर आवाज़ में कहा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ अगर मुमकिन हो तो मेरी मदद कर दो। आरिफ फौरन इसके पास गया, उसके जख्म साफ किए, पानी पिलाया और सहारा देकर उसे बाहर ले आया। जैसे ही वो हवेली से बाहर निकला पूरी इमारत रोशन हो गई। सुर्ख दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता सुनहरी रंग में बदल गया। दरवाजे पर एक नई तहरीर नमूदार हुई, जो दौलत और ताकत पर इंसानियत को तरजीह देता है वही असल कामयाब इंसान है। चंद साल बाद आरिफ एक ऐसा काजी बना जिसके फैसलों पर अमीर और गरीब सब यकसां एतमाद करते थे। लोग कहते थे कि इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका इंसाफ और रहमदिली थी। जब किसी ने इससे पूछा, सुर्ख दरवाजे के पीछे किया था, आरिफ मुस्कुरा कर बोला, वहाँ कोई ख़जाना नहीं था, सिर्फ ये इम्तिहान था कि मेरे लिए सबसे कीमती चीज़ किया है। सबक, इंसान की असल अज़मत दौलत या ताकत में नहीं बल्कि उसके रहम, इंसाफ और किरदार में होती है। सुर्ख दरवाज़ा। घने जंगल के दरमियान एक पुरानी हवेली थी जिसका एक सुर्ख दरवाज़ा हमेशा बंद रहता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस दरवाजे के पीछे इंसान का सबसे बड़ा इम्तिहान छुपा है। जो इसे कामयाबी से पार कर ले वो ज़िंदगी की असल हकीकत जान लेता है। 17 साला आरिफ एक दिन इस हवेली तक पहुंच गया। इसने हिम्मत करके सुर्ख दरवाज़ा खोला। अंदर एक लंबी राहदारी थी जिसमें 3 कमरे थे। पहले कमरे में सोने और हीरे जवाहरात के ढेर लगे थे। एक आवाज़ आई, जो चाहो ले लो, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। आरिफ ने खजाने को देखा मगर बगैर कुछ लिए आगे बढ़ गया। दूसरे कमरे में एक शानदार तख्त रखा था। आवाज़ दोबारा गूंजी, इस तख्त पर बैठ जाओ, लोग हमेशा तुम्हारी फरमानबरदारी करेंगे। आरिफ ने तख्त की तरफ देखा मगर खामोशी से आगे बढ़ गया। तीसरे कमरे में एक बूढ़ा शख्स जख्मी हालत में ज़मीन पर पड़ा था। इसने कमज़ोर आवाज़ में कहा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ अगर मुमकिन हो तो मेरी मदद कर दो। आरिफ फौरन इसके पास गया, उसके जख्म साफ किए, पानी पिलाया और सहारा देकर उसे बाहर ले आया। जैसे ही वो हवेली से बाहर निकला पूरी इमारत रोशन हो गई। सुर्ख दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता सुनहरी रंग में बदल गया। दरवाजे पर एक नई तहरीर नमूदार हुई, जो दौलत और ताकत पर इंसानियत को तरजीह देता है वही असल कामयाब इंसान है। चंद साल बाद आरिफ एक ऐसा काजी बना जिसके फैसलों पर अमीर और गरीब सब यकसां एतमाद करते थे। लोग कहते थे कि इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका इंसाफ और रहमदिली थी। जब किसी ने इससे पूछा, सुर्ख दरवाजे के पीछे किया था, आरिफ मुस्कुरा कर बोला, वहाँ कोई ख़जाना नहीं था, सिर्फ ये इम्तिहान था कि मेरे लिए सबसे कीमती चीज़ किया है।
सबक, इंसान की असल अजमत दौलत या ताकत में नहीं, बल्कि उसके रहम, इंसाफ और किरदार में होती है। सुर्ख दरवाज़ा। घने जंगल के दरमियान एक पुरानी हवेली थी, जिसका एक सुर्ख दरवाज़ा हमेशा बंद रहता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस दरवाजे के पीछे इंसान का सबसे बड़ा इम्तिहान छुपा है। जो इसे कामयाबी से पार कर ले, वो जिंदगी की असल हकीकत जान लेता है। 17 साला आरिफ एक दिन इस हवेली तक पहुंच गया। इसने हिम्मत करके सुर्ख दरवाज़ा खोला। अंदर एक लंबी राहदारी थी, जिसमें 3 कमरे थे। पहले कमरे में सोने और हीरे जवाहरात के ढेर लगे थे। एक आवाज़ आई, जो चाहो ले लो, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। आरिफ ने खजाने को देखा, मगर बगैर कुछ लिए आगे बढ़ गया। दूसरे कमरे में एक शानदार तख्त रखा था। आवाज़ दोबारा गूंजी, इस तख्त पर बैठ जाओ, लोग हमेशा तुम्हारी फरमानबरदारी करेंगे। आरिफ ने तख्त की तरफ देखा, मगर खामोशी से आगे बढ़ गया। तीसरे कमरे में एक बूढ़ा शख्स जख्मी हालत में ज़मीन पर पड़ा था। इसने कमज़ोर आवाज़ में कहा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ अगर मुमकिन हो तो मेरी मदद कर दो। आरिफ फ़ौरन इसके पास गया, उसके ज़ख्म साफ किए, पानी पिलाया और सहारा देकर उसे बाहर ले आया। जैसे ही वो हवेली से बाहर निकला, पूरी इमारत रोशन हो गई। सुर्ख दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता सुनहरी रंग में बदल गया। दरवाजे पर एक नई तहरीर नमूदार हुई, जो दौलत और ताकत पर इंसानियत को तरजीह देता है, वही असल कामयाब इंसान है। चंद साल बाद आरिफ एक ऐसा काजी बना जिसके फैसलों पर अमीर और गरीब सब यकसां एतमाद करते थे। लोग कहते थे कि इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका इंसाफ और रहमदिली थी। जब किसी ने इससे पूछा, सुर्ख दरवाजे के पीछे क्या था, आरिफ मुस्कुरा कर बोला, वहाँ कोई ख़जाना नहीं था, सिर्फ ये इम्तिहान था कि मेरे लिए सबसे कीमती चीज़ क्या है। सबक, इंसान की असल अजमत दौलत या ताकत में नहीं, बल्कि उसके रहम, इंसाफ और किरदार में होती है। सुर्ख दरवाज़ा। घने जंगल के दरमियान एक पुरानी हवेली थी, जिसका एक सुर्ख दरवाज़ा हमेशा बंद रहता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस दरवाजे के पीछे इंसान का सबसे बड़ा इम्तिहान छुपा है। जो इसे कामयाबी से पार कर ले, वो जिंदगी की असल हकीकत जान लेता है। 17 साला आरिफ एक दिन इस हवेली तक पहुंच गया। इसने हिम्मत करके सुर्ख दरवाज़ा खोला। अंदर एक लंबी राहदारी थी, जिसमें 3 कमरे थे। पहले कमरे में सोने और हीरे जवाहरात के ढेर लगे थे। एक आवाज़ आई, जो चाहो ले लो, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। आरिफ ने खजाने को देखा, मगर बगैर कुछ लिए आगे बढ़ गया। दूसरे कमरे में एक शानदार तख्त रखा था। आवाज़ दोबारा गूंजी, इस तख्त पर बैठ जाओ, लोग हमेशा तुम्हारी फरमानबरदारी करेंगे। आरिफ ने तख्त की तरफ देखा, मगर खामोशी से आगे बढ़ गया। तीसरे कमरे में एक बूढ़ा शख्स जख्मी हालत में ज़मीन पर पड़ा था। इसने कमज़ोर आवाज़ में कहा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ अगर मुमकिन हो तो मेरी मदद कर दो। आरिफ फ़ौरन इसके पास गया, उसके ज़ख्म साफ किए, पानी पिलाया और सहारा देकर उसे बाहर ले आया। जैसे ही वो हवेली से बाहर निकला, पूरी इमारत रोशन हो गई। सुर्ख दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता सुनहरी रंग में बदल गया। दरवाजे पर एक नई